Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। मायावती ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। अमूमन उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने इस बार उपचुनाव को पूरे दमखम से लड़ने का फैसला किया है। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। बसपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के लिए अभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। मायावती ने कहा कि खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी और उनकी सरकार की ओर से उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के कारण इन उपचुनाव में लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। लिहाजा बसपा ने भी इन उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नामों का ऐलान तो नाम इकट्ठा ही बता दिया जाएगा। अभी नामों के ऐलान के बारे में तो इतना खुल के नहीं बता सकते। सब इकट्ठे 10 सीटें हैं, पूरी जोरदारी से लड़ेंगे और जनता का समर्थन, सहयोग सब कुछ साथ है। मायावती ने कहा कि बसपा गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की पार्टी है और दूसरे दलों की तरह ये बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के सहारे और इशारे पर नहीं चलती। इसलिए इसके समर्थक पूरे तन, मन और धन से सहयोग कर पार्टी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कुल 403 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीतने और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सफाया होने के बाद बसपा की उम्मीदें उपचुनाव पर टिकी हैं।